सनुज मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस फिल्म को लेकर हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है। इस बीच मुंबई के अंधेरी स्थित कंट्री क्लब में आज बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें फिल्म की पूरी टीम शामिल हुई। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर काफी चर्चाएं सुनने को मिल रही है। इस फिल्म का सेंसरशिप तो हो चुका है, लेकिन सेंसर बोर्ड इसे रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। जी हाँ, निर्माता और निर्देशक ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, आइए सुनाते हैं आपको। जहाँ पर रिसर्च की बात है तो ये रिसर्च हमारा 2 साल पुराना रहा है। 2 साल रिसर्च और इस लेवल पर रिसर्च रहा है कि वो पिज्ज़ा खाते हुए बैठ के एसी हॉल में नहीं रहा है। वो किसी विदेशी मुल्क में जाके वहाँ से किस तरह से लोगों का पलायन होता है, वहाँ पे किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, ग्राउंड लेवल पर जाकर वो काम किया गया है जो शायद किसी ने अभी तक बॉलीवुड में ना किया हो। उस लेवल पर रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च को सच मानते हुए आज सेंसर बोर्ड ने हमें ओके किया कि भाई आपकी फिल्म रिलीज हो सकती है, आपकी चीज़ें जो आप बोले वो सच है। तो उस ग्राउंड लेवल पर 2 साल तक काम करने के बाद फिर उससे भी ज़्यादा मेहनत हुई हमारी शूटिंग पर, क्योंकि जो चीज़ें धरातल पे हमने देखी थी उसको एज इट इज़ पर्दे पर उतारना भी हमारे लिए बहुत एक चैलेंज का काम था, एक बहुत मुश्किल काम था। जो हमने सबके सहयोग से, मेरी पूरी टीम ने अच्छा काम किया, उनके सबके सहयोग से हमने काम किया और आज फिल्म हमारी रिलीज़ के लिए तैयार हो रही है। इसमें दोनों चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं कि हमारा रिसर्च और हमारा ग्राउंड लेवल पर किया हुआ काम। ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ है उसमें भी मुश्किलें कम नहीं थी। जिस तरह से रिसर्च पर बहुत बड़ी मुश्किलातें थी, वैसे ही मुश्किलात ग्राउंड लेवल पर काम करने में भी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। हमारे पास टीम बहुत ज़्यादा थी, जंगल था, शेर थे, बाघ थे, सांप थे। हमारे पास किसी के पास कुछ प्रोडक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक जुनून के तहत, एक आंदोलन के तहत इस फिल्म को बनाया और आज इस मुकाम पर यहाँ तक लेकर आए हैं ताकि लोग इसको देखें, दुनिया देखे और हमारे जो इंसानियत, जो मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ एक माहौल बने और हम सब लोग इंसान बनकर एक जिंदा जैसे इंसान रहते हैं हम उस तरह से सब लोग रहें। ये चाहे बंगाल में हो रहा हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कश्मीर में हो। हम किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं करते हैं, किसी राजनीति की बात नहीं करते हैं। हमारा जो नज़रिया है फिल्म बनाने का वो बेसिक फैक्ट है। ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है कि आपने प्रोपोगेंडा फिल्म बना दी। अगर इसको प्रोपोगेंडा फिल्म बोलते हैं सच बोलने वाली फिल्मों को, तो मुझे लगता है सारी फिल्में ऐसी ही बननी चाहिए, प्रोपोगेंडा फिल्में ही बननी चाहिए, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हमने बंगाल के उस दर्द को सिर्फ 1% दिखाने की कोशिश कर पाए हैं, क्योंकि 100% किसी फिल्मकार की हैसियत नहीं कि उस फिल्म को, उस दर्द को समेट सके जो आज 80 सालों से वहाँ पर हो रहा है। आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक जो चीज़ें बंगाल जो दर्द झेल रहा है, पंजाब से भी ज़्यादा दर्द बंगाल ने झेला है। और पंजाब में तो आज बहुत स्टेबिलिटी हो गई है, लेकिन बंगाल आज भी हमारा बहुत डिस्टर्ब है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक के लिए वहाँ पर कुछ भी किया जा रहा है। आप सोचिए कि संदेश खाली का मुद्दा मैंने सबसे पहले इस फिल्म के माध्यम से 2 साल पहले उठाया और उसके बाद ही हम सब लोगों पर FIR दर्ज हो गई वहाँ पर। उस वक्त मीडिया ने बोला ये प्रोपोगेंडा है, आपने कैसे कह दिया। जब वही चीज़ निकल कर आज सामने आई आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया थूक रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वही मुद्दा मैंने फिल्म के माध्यम से जब उठाया था, उस वक्त सरकार ने हम सबको जेल में डालने की कोशिश की और आज भी हम लोग उस चीज़ से जूझ रहे हैं। लीगल मामलों में आज भी हमारी फिल्म जूझ रही है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड और इनकी सबकी दया रहेगी तो अगले महीने तक हम लोग फिल्म को रिलीज करने की स्थिति में आ पाएंगे। लेकिन सेंसर बोर्ड की नीयति अच्छी नहीं लग रही है मुझे, जिसमें बैठे हुए वामपंथी लोग अभी भी हैं जो इस फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए। आज 3 महीने से हमारी फिल्म सेंसर बोर्ड में जमा होने के बाद, सारे कट जमा करने के बाद भी सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है। अब आप बताइए कौन सा कानून है, ये कौन सा लॉ है जो आप सब कुछ सबमिट करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो और रीजन भी नहीं बता रहे हो कि हम किस वजह से आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये क्या तरीका है आपका? लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लगा हुआ है, मान सम्मान इज्जत लगी हुई है सब लोगों की, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। इसका जवाबदार कौन है? कौन सेंसर बोर्ड इसका जवाबदार है? कौन लेगा इसकी जवाबदेही जब हमारी फिल्म सही समय पर रिलीज नहीं हो पा रही? आज हम 3 महीने लेट हो चुके हैं इस फिल्म को लेकर के। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं तो ये दर्द है। एक देश के लिए, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। उस समाज के काम में अगर हमारे साथ इस तरह से मिसबिहेव हो रहा है, हम सही समय पर नहीं आ पा रहे हैं,
हमारी चीजें सही समय पर नहीं आ रही, इसका दोषी कौन है? क्या हमारे पैसों की भरपाई करेगा सेंसर बोर्ड? क्या ये आप लोग बताइए मुझे। आज इस मुद्दे से हम लोग यहाँ पर बैठे, कोई रीजन नहीं बता रहे हैं। वो लोग बोले सब ठीक है, हमारे यहाँ जमा है। अरे जमा है तो दो, सर्टिफिकेट दो। हम 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट दो भैया, फिल्म रिलीज करनी है। बाद में हमारे पास जब कोई नहीं बचेगा तो हम कहाँ से फिल्म को लेकर के आएंगे मार्केट में? जाहिर सी बात, इसके पीछे पाकिस्तान और सारे लोग काम कर रहे हैं जो हमारे फिल्म के अगेंस्ट में है, जो हमारे देश के अगेंस्ट में है, जो मानवता के अगेंस्ट में है। इंसानियत के लिए हमने अगर फिल्म बनाई है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे देश के खिलाफ है, वो चाहे सेंसर बोर्ड ही क्यों ना हो। आज सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जो राष्ट्रवादी फिल्मों को, जो सच बोलने का मादा उठाए आज 70 सालों के बाद, ऐसी फिल्मों को बाहर आने के लिए कौन रोक रहा है? कौन ऐसी ताकत है जो रोक रही है? उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और वही आवाज उठाने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं पहले वसीम रिजवी था और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का 4 बार अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार दर्जा राज मंत्री रहा हूं, और कुछ स्थितियां ऐसी आई, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, उसमें भी मैं पक्षकार था, और ऐसा टकराव पैदा हुआ जिस धर्म से मैं ताल्लुक़ रखता था, इस्लाम से, तो मुझे इस्लाम से निकाला गया। मैंने सनातन धर्म को इख्तियार किया। अब मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। ये इशू जो है ये हमारी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का है, और इस इशू को हम उससे नहीं जोड़ना चाहते, वो दुनिया जानती है। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है, आप इसको एक बंगाल से जोड़कर नहीं देख सकते। ये एक पूरे देश की समस्या है जो बंगाल से पैदा की जा रही है। बंगाल में पैदा करके उसको परवरिश दी जा रही है, वो है रोहिंग्यास। वो कट्टरपंथी लोग जो भारत के अंदर आकर जिहाद जैसा इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, या भारत के अंदर आकर गजवाए हिंद की बात करते हैं, उस तरह के इश्यूज के ऊपर हमारी ये फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो उसको एक्सपोज करती है। किसके दबाव में हमको फिल्म रिलीज करने के लिए वक्त पे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है? देना तो पड़ेगा, क्योंकि आप अप्रूवल दे चुके हो। आज नहीं दोगे, कल दोगे, लेकिन वक्त पर क्यों नहीं दे रहे हो, ये एक सवाल है। तो सीधी सी बात यह है कि फिल्म एक सामाजिक इशू के ऊपर है। बता दें आपको, फिल्म पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति और वहां पर हो रहे अत्याचारों पर आधारित है। वसीम रिजवी फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के मेकर वसीम रिजवी है। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सनोज मिश्रा हैं। फिल्म के कलाकारों में अर्शिन मेहता, यजुर मारवा, दीपक कंबोज, अल्फिया शेख, गरिमा कपूर, रीना भट्टाचार्य, गौरी शंकर, देव फौजदार, अनिल अंजुनिल, संजू सोलंकी, रामेंद्र चक्रवर्ती, दीपक सुटा, जितेंद्र नारायण सिंह, जनार्दन सिंह मयूर, अनुज दीक्षित, नीत महल जैसे कलाकार शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज, मुंबई।